नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने ही YouTube चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के 2020 के करंट अफेयर अगर आपको देखने हो तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के मार्च 2021 के संस्करण का सार संग्रह लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारा कोई अगले वीडियो अपलोड होंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला हमारा पार्ट आएगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं इस संस्करण में से, मार्च 2021 में से, वो उन सभी को हम इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट आज का आ रहा है सबसे, हाल ही में किस देश में 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट हुआ था? सैन्य तख्ता पलट, तो आप यहाँ फोटो देख सकते हैं। यहाँ पर म्यांमार देश में हाल ही में 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट हुआ। आंग सान सू की इनका नाम है और म्यांमार की जो सेना है उसे तात माडव के नाम से भी जाना जाता है। तो हाल ही में सैन्य तख्ता पलट हुआ है म्यांमार में। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को किस वर्ष के रूप में मनाने का घोषणा की है, यानी किस वर्ष के रूप में लॉन्च किया है 2021 को? राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर है भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में 2021 को मनाए जाने की घोषणा की गई है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में जनवरी 2021 में नामित किया है? प्रमुख रणनीतिक साझेदार, सही ऑप्शन इसमें होगा बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने हाल ही में प्रमुख रणनीतिक साझेदार बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जो बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने? कौन से राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर इसका है 46वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के जो बाइडेन। और कमला हैरिस, जो कि हाल ही में अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है, भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में आयोजित WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र का अध्यक्ष कौन बना था? WHO के कार्यकारी बोर्ड का डॉक्टर हर्षवर्धन। आंसर इसका होगा कार्यकारी बोर्ड का 148वां सत्र 18 से लेकर 26 जनवरी 2021 में आयोजित किया गया था और WHO के जो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 बार महाभियोग लगने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने हैं? 2 बार जिन पर महाभियोग लगा हो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वर्तमान में जो बाइडेन है जो कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हुआ है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, राइट आंसर यहाँ पर है जापान, जो कि लगातार 3 वर्षों से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर चल रहा है। और जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। 191 देशों में वीजा फ्री एंट्री है अगर जापान का पासपोर्ट है इनके पास तो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कितने स्थान पर रखा गया है? आंसर इसका है भारतीय पासपोर्ट को 85वें स्थान पर रखा गया है, जबकि 2020 में भारतीय पासपोर्ट 84वें स्थान पर था। पहले स्थान पर जापान है और भारत का पासपोर्ट है 85वें स्थान पर। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारतीय वायुसेना व किस देश की वायुसेना के बीच में एक जोधपुर में एक एक्सरसाइज यानी अभ्यास हुआ है एक्स डेजर्ट नाइट 2021, इसका नाम है किस देश की वायुसेना के साथ हुआ है? आंसर यहाँ पर है फ्रांसीसी वायुसेना के साथ में हाल ही में एक्स डेजर्ट नाइट 2021 वायु अभ्यास हुआ है। इसमें दोनों पक्षों द्वारा राफेल विमानों का उपयोग किया गया था इस अभ्यास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क, फ्रॉम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। यह किसके द्वारा जारी की गई है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप विधेयक किस देश ने पारित किया है? मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप विधेयक, सही आंसर यहाँ पर है अमेरिका के द्वारा हाल ही में बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट विधेयक पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के किस संस्करण का विमोचन जनवरी 2021 में किया गया था? आंसर इसका होगा 16वें संस्करण को हाल ही में जारी किया गया था वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद एक और किस देश ने इस संधि से अलग होने की घोषणा की है? ओपन स्काई संधि, सही आंसर है रूस के द्वारा हाल ही में ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो बाइडेन जो कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही किस अंतरराष्ट्रीय संस्था में अमेरिका को पुनः सम्मिलित करने का निर्णय लिया है? आंसर होगा WHO, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में पुनः सम्मिलित करने की घोषणा की गई है जो बाइडेन के द्वारा। नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित महत्वपूर्ण सार संग्रह। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इमीडिएटली वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। राष्ट्रीय परिदृश्य में पहला पॉइंट आता है इसमें, हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव, जिसे आदि महोत्सव भी कहते हैं, इसका उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव, राइट आंसर M वेंकैया नायडू के द्वारा इसको हाल ही में उद्घाटन किया गया था। दिल्ली के INA के दिल्ली हाट में 1 से लेकर 15 फरवरी 2021 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, 20 जनवरी 2021 को लॉन्च भारत द्वारा पड़ोसी देशों को वैक्सीन देने वाली पहल का क्या नाम है? जो कि 20 जनवरी 2021 को लॉन्च की गई थी, उस पहल का नाम है वैक्सीन मैत्री पहल। इस पहल के अनुसार श्रीलंका और बहरीन ने पहल के तहत भारत से कोविड-19 के टीके प्राप्त किए थे। वैक्सीन मैत्री। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस 2021 समारोह में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस 2021 के समारोह में पहला स्थान मिला था। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय था अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। अगला पॉइंट, कौन सा राज्य 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनाने वाला पहला राज्य बना है? 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनाई है उन्होंने। इसका आंसर भी उत्तर प्रदेश है, जिसने की एक तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, दूसरा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। दोनों ही एक्सप्रेसवे के ऊपर एक हवाई पट्टी बनाई है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में किस देश की सेना के तीनों अंगों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त अभ्यास एमफैक्स 2021 किया है? एमफैक्स 2021, उस देश का क्या नाम है? राइट आंसर यहाँ पर है भारत के द्वारा उनकी तीनों सेनाओं के अंगों ने हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एमफैक्स 2021 नामक अभ्यास किया था। इस अभ्यास में थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के सैनिकों ने भागीदारी की थी। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी, जिसका नाम है वासुकी, ने लंबाई का रिकॉर्ड तोड़ा है। उसकी लंबाई कितनी है? भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी है, जिसका नाम है वासुकी, और जो कि 3.5 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी है, मालगाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किसने राजस्थान की पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा नामक एक अभियान शुरू किया है? उस सेना के अंग का क्या नाम है? आंसर यहाँ पर है BSF, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और वर्तमान में BSF के महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के मद्देनजर सप्ताह भर चलने वाला यह अभियान 21 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 के मध्य में आयोजित किया गया था BSF के द्वारा, ऑपरेशन सर्द हवा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारतीय सेना ने अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में एक कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया था? आंसर इसका हो जाएगा कवच नामक। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तट रक्षक बल जो है, इन सभी ने एक संयुक्त रूप से एक अभ्यास किया था। इसका नाम था कवच। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 2021 किन किन देशों के मध्य हुआ था? डेजर्ट नाइट 2021, राइट आंसर है भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य हुआ था एक संयुक्त अभ्यास। राजस्थान के जोधपुर में एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास था एक्स डेजर्ट नाइट 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर अब रखा गया है नेताजी एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनको सम्मान करते हुए उनको हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रख दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? गोरेवाड़ा चिड़ियाघर, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाल ठाकरे के नाम पर अब महाराष्ट्र का गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम रखा गया है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया? पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था जिसका नाम था कलरव। और राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बिहार राज्य के द्वारा अपना पहला पक्षी महोत्सव, जिसे कलरव नाम है, इसका उद्घाटन किया गया है। बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जिसका नाम है, और यहाँ पर इस पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया है? भारत सरकार के उस मंत्रालय का क्या नाम है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस सक्षम अभियान का उद्घाटन किया गया है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में केंद्र के वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला 8वां राज्य कौन बना है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला आंसर है केरल राज्य 8वां राज्य बना है इस सुधार को लागू करने वाला। इससे पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये 7 राज्य पहले इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू कर चुके थे, और 8वां राज्य बना है केरल। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? फायर पार्क आंसर है भुवनेश्वर में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। यह फायर पार्क भुवनेश्वर में ओडिशा फायर एंड डिजास्टर अकादमी के परिसर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन वर्चुअली रूप से कहां पर किया गया है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आंसर हो जाएगा इसका मणिपुर में हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का वर्चुअली आयोजन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा पहली बार सड़क सुरक्षा महीने के रूप में मनाया जा रहा है 2021 में। ये कब से कब मनाया जा रहा है? आंसर यहाँ पर होगा 18 जनवरी से 17 फरवरी तक ये मनाया जाएगा पहली बार। वैसे हमेशा इसको सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, लेकिन यह सड़क सुरक्षा माह के रूप में पहली बार मनाया जा रहा है, और थीम इसकी रखी गई है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया था? सक्षम अभियान भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसमें हमारा आर्थिक परिदृश्य से संबंधित जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उन सभी को हम इस पार्ट में देखेंगे। पहला पॉइंट आता है, हाल ही में वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक आंसर यहाँ पर होगा नॉर्वे देश पहले स्थान पर है। 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग जो है ये 167 देशों में से बनाई गई है, जिसमें पहले स्थान पर नॉर्वे है। नेक्स्ट पॉइंट, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? भारत को 53वें स्थान पर रखा गया है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में पहले स्थान पर है नॉर्वे। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक न्यूजीलैंड और डेनमार्क को, दोनों ही देशों को संयुक्त रूप से पहला स्थान दिया गया है, जबकि सोमालिया और सूडान सबसे नीचे जो कि 179वें स्थान पर हैं भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 2019 में भारत को 81वां स्थान प्राप्त था भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में एसेंचर और आईबीएम के बाद विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड कौन सा बना है? आंसर इसका होगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी जैसे टीसीएस कहते हैं, यह तीसरा सबसे महत्वपूर्ण वैल्यूएबल आईटी ब्रांड बना है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन से चरण की शुरुआत हुई है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के आंसर हो जाएगा तीसरे चरण की शुरुआत की गई हाल ही में जनवरी 2021 में। सभी राज्यों में, जो कि हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इनको छोड़कर ये पूरे भारत में तीसरा चरण इसका लागू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जर्मन वॉच के द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जो जारी किया गया है, इस इंडेक्स के अनुसार सबसे प्रभावित देश कौन सा है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में? आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक। जलवायु संबंधी भयानक जलवायु घटनाओं जैसे कि तूफान, बाढ़, हीट वेव आदि के प्रभाव से
किस हद तक देशों को, क्षेत्रों को प्रभावित करता है? तो सबसे ज्यादा प्रभावित देश है मोजाम्बिक। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जर्मन वाच के द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहले स्थान पर जहां सबसे ज्यादा प्रभावित देश है मोजाम्बिक, भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई प्राप्त करने में पहले स्थान पर कौन सा देश है? आंसर होगा यहाँ पर चीन, जो कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2020 में सबसे ज्यादा प्राप्त किया, पहले स्थान पर है। इससे पहले अमेरिका सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा दूसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। इसमें बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों में इसमें कर्नाटक पहले स्थान पर है। जबकि पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर आता है हिमाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेशों में की बात करें तो पहले स्थान पर है इसमें नई दिल्ली। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो कि दूसरा संस्करण था, बड़े राज्यों में कर्नाटक, पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में नई दिल्ली पहले स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में केंद्रीय बजट 2021 को पहली बार पेपरलेस बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है 1 फरवरी 2020 को। यह बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2021 को संसद में यह बजट प्रस्तुत किया गया था और यह इतिहास का पहला पेपरलेस बजट भी था। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी कौन बनी है? मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बजाज ऑटो। नेक्स्ट पार्ट आता हमारा पुरस्कार एवं सम्मान। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सार संग्रह बिंदु बनते हैं उन सभी को हम इस पॉइंट में देखेंगे। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा? आंसर है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में सृष्टि गोस्वामी को किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनाया गया था? सृष्टि गोस्वामी उनका नाम है, आंसर हो जाएगा उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनाई गई थी सृष्टि गोस्वामी। वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो गैरसैंण है। नेक्स्ट, हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? पहली महिला फाइटर पायलट, आंसर है इनका भावना कांत, इनका नाम है। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका। नेक्स्ट, भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? आंसर है मनीष कुमार इनका नाम है, जो कि दिल्ली में स्वच्छता कार्यकर्ता है मनीष कुमार, जो कि 16 जनवरी को वैक्सीन कार्यक्रम जब शुरू हुआ था सबसे पहले वैक्सीन प्राप्तकर्ता बने हैं मनीष कुमार। नेक्स्ट, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हाल ही में आयोजित हुआ था, इस कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है इनटू द डार्कनेस मूवी को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी जिसमें सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया है चेन नियन को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया है त्यू सुआन लियू, इनका नाम है। और इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर दिया गया है विश्वजीत चटर्जी, ये इनका फोटो देख सकते हैं, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। नेक्स्ट पार्ट आएगा पद्म अलंकरण 2021। हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें पद्म विभूषण के अंदर 7 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें शिंजो आबे जापान के हैं, एसपी बाल सुब्रमण्यम इनको मरणोपरांत दिया गया कला के क्षेत्र में, डॉक्टर बेले मोनाप्पा हेगड़े इनका नाम है, चिकित्सा के क्षेत्र में कर्नाटक के हैं, नरेंद्र सिंह कपनी मरणोपरांत इनको भी दिया गया है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यूएसए के हैं, मौलाना वहीदुद्दीन खान दिल्ली से, बीबी लाल जो भी दिल्ली से, और सुदर्शन साहू कला के क्षेत्र में ओडिशा से। इन 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। इसके अलावा पद्म भूषण दिया गया है
और नेक्स्ट आता है इसमें पद्मश्री, जो कि कुल मिलाकर 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है खेल परिदृश्य। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में आयोजित थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कैरोलिना मरीन, जो कि स्पेन की हैं, जिन्होंने हाल ही में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार महिला एम्पायर अधिकारी कौन बनी थी? क्लेयर पोलास इनका नाम है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो कि हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार महिला एम्पायर बनी थी। नेक्स्ट, हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया था? खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कारगिल में किया गया था, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन पंचकुला हरियाणा में होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस टीम के द्वारा लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराकर जीती गई है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी राइट आंसर हो जाएगा, भारत के द्वारा हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट से संबंधित जितने भी करंट अफेयर बनते हैं इस वीडियो में उनको हम देखते हैं। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ कौन बने हैं? आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ बने हैं RS शर्मा, इनका फोटो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान को शुरू किया था? सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान आंसर होगा पश्चिम बंगाल के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? CISF के नए महानिदेशक आंसर सुबोध कुमार जायसवाल हाल ही में CISF के नए महानिदेशक बने थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? किरण रिजिजू, जो कि वर्तमान में खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं, उन्हें आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है दिवस और उनकी जो थीम से रिलेटेड जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2021 कब मनाया गया है? विश्व कैंसर दिवस 2021 मनाया गया है 4 फरवरी को, और थीम रखी गई है इसकी 2021 के लिए I am and I will। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है 25 जनवरी को, और इसकी जो थीम रखी गई थी वह मेकिंग ओवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड एम्पावर्ड नाम से राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम रखी गई थी। नेक्स्ट पार्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जबकि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो मनाया जाता है 14 नवंबर को, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के दिन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 14 नवंबर। नेक्स्ट, भारत में पराक्रम दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है भारत अभी 23 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को वर्तमान में हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था, और इसे पहली बार 1985 में मनाया गया था। 2021 की थीम रखी गई है चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को हाल ही में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। यह पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ भी है, जिसका उद्घाटन 10 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। उस वर्षगांठ को मनाने के लिए भारत 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? प्रवासी भारतीय दिवस हाल ही में 9 जनवरी को मनाया गया था, और 2021 की थीम रखी गई है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ओके, पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? 23 जनवरी को। नेक्स्ट पार्ट आता है अंतरिक्ष कार्यक्रम, इससे रिलेटेड देख लेते हैं हम कुछ क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं। हाल ही में 3 से लेकर 5 फरवरी को एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहां पर हुआ है? एरो इंडिया 2021 आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। देश का प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन येलंका में
आयोजन किया गया था एरो इंडिया 2021 का। पॉइंट, हाल ही में इसरो के 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करने के रिकॉर्ड को किस स्पेस एजेंसी ने हाल ही में तोड़ दिया है? आंसर हो जाएगा इसका स्पेस एक्स, जिसने कि हाल ही में फरवरी 2017 में भारत के 104 उपग्रहों का रिकॉर्ड तोड़ा था। इन्होंने हाल ही में 143 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया है। स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ हैं एलोन मस्क। नेक्स्ट पार्ट आता है कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो भी चली हैं इस मंथ में, उनके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया है? पंख यानी कि पी से हो जाएगा संरक्षण, प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज और हेल्थ। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पंख योजना शुरू की गई है बालिकाओं के लिए। इसके अलावा कुछ विविध क्वेश्चन जो भी बनते हैं उनको हम इस पार्ट में देख लेते हैं। हाल ही में पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट प्रकाशित हुई है। इसके लेखक कौन है? लिटिल बुक फॉर एनकरेजमेंट। आंसर हो जाएगा दलाई लामा, जो कि तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं। नेक्स्ट, हाल ही में हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, आत्मनिर्भर वर्ड को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है, जिसको इंग्लिश में सेल्फ रिलायंस का कहते हैं, आत्मनिर्भर। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर नितिन गडकरी के द्वारा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा यह खादी प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में सी विजिल 2021 का आयोजन हुआ है। यह क्या है सी विजिल 2021? आंसर है तटीय रक्षा अभ्यास है, जो कि हाल ही में आयोजित किया गया था, सी विजिल 2021। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप जरूर लाइक करना, शेयर कर देना, और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको सारे पीडीएफ्स एक ही जगह पर उपलब्ध मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।